द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैस विच आर। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस से कॉज होता है। वो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? वो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पर होना चाहिए जी, तीनों नंबर पे ये है। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब मीथेन आता है, तो मीथेन चारों में दिख रहा है। फिर आता है CFCS, द ऑप्शन विल बी डी लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड CFCS, द ऑप्शन विल बी डी। देख लो, पहला नंबर पे CO2 है, CO2, उसके बाद मीथेन CH4, उसके बाद CFCS, मतलब उसके बाद तो होता है N2O फिर CFCS, तो यही कम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के दौरान पृथ्वी का जो तापमान है वो एवरेज के हिसाब से बढ़ रहा है। वो कितने रेट से वो तापमान बढ़ रहा है? तो उस रेट का नाम है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर इंक्रीज हो रही है। व्हाट आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूटिंग इन ग्लोबल वार्मिंग? वो कौन कौन से मेजर ग्रीन हाउस गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिन 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 गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रहा है? तो किसके कारण बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये राइट ऑप्शन है। अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए, इससे पहले ही बताया है कि वाटर वेपर भी इसमें ऐड होता है। वाटर वेपर क्यों रहता है? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट है, ये फॉग के फॉर्म में रहता है। फॉग के फॉर्म में ये पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, इससे पॉल्यूशन होता है। यही स्मॉग के साथ रिएक्शन करके स्मॉग के साथ रिएक्शन करके स्मॉग बनाता है। तो फॉग को भी, यानी वाटर ड्रॉपलेट को भी ग्रीन हाउस गैस में कंसिडर किया जाता है। द अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी। सबसे राइट आंसर सी होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट लीड टू। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा आइस है वो मेल्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। राइजिंग ऑफ लेवल ऑफ द सी लेवल, सी लेवल भी, सी का जो लेवल है वो अपने नॉर्मल लेवल से राइज हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन ये डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का ओजोन होल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ओजोन होल का बढ़ना मेनली कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CFCS, इन सारे गैसों की वजह से ओजोन का होल हो रहा है, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग